जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा वालेकुम टॉपिक अस्सलाम सर। ये है कि डिफाइन क्लासिफिकेशन। पॉइंट नंबर 1, क्लासिफिकेशन को डिफाइन करना है। सेकंड, गिव एम्स एंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस। सर आज सिर्फ मैंने पढ़ना है? 3 पॉइंट्स बेटा आज हम समझेंगे। देयर आर 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स आज हम इस लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। सबसे पहला जो पॉइंट है ये बेटा क्या है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशंस। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, क्लासिफिकेशंस। तो सर बात क्लासिफिकेशन को सुनिएगा। हम डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे? डिफाइन करने के लिए ये नीचे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है कि अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू groups and subgroups on the basis of similarities, on the basis of similarities and differences, on the basis of differences। तो इस तरह ऑर्गेनिज्म को बेटा ग्रुप्स और छोटे ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करने के अमल को, जो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम नाम देते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशंस। तो सबसे पहले वी विल डिफाइन द टर्म क्लासिफिकेशंस। क्लासिफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म into groups and subgroups on the basis of similarities and differences, on the basis of similarities and differences. Now the point number 2 that we have to give the answer, that is give aims of classifications। कि क्लासिफिकेशन के एम्स बताएं, मकसद बताएं। हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, क्यों हमें इसकी नीड पेश आती है। तो इसके लिए सर बेटा आपकी आवाज सही नहीं आ रही। याद रखें कि इसके दो इसके मेन क्या हैं, वो आपके पास क्या है, इसके एम्स हैं। क्लासिफिकेशन के 2 मेन एम्स जो हैं ये बेटा हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, जब आप एम्स बताएंगे तो उस वक्त ये मैंने लिखा है इधर बॉक्स के अंदर एम्स, ऊपर मैंने एक वर्ड लिख दिया है टू डिटरमिन, टू डिटरमिन्स। नंबर 1 सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। क्लासिफिकेशन का जो सबसे पहला गोल है, सबसे पहला इसका जो बेटा एम्स है, वो सिंपल ये है कि वी वांट टू फाइंड आउट, वी वांट टू फाइंड आउट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। सिमिलैरिटीज का मतलब होता है हम आहेंगी कि कौन कौन सी करैक्टर, कौन कौन सी बेटा प्रॉपर्टी वो सेम है, और कौन सी ऐसी करैक्टरिस्टिक हैं जिनकी वजह से वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसको बोलते हैं डिफरेंसेस। डिफरेंसेस ये क्या कहलाएगा, डिफरेंसेस कहलाएगा। सेकंड पॉइंट इसमें क्या है कि एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन इज टू डिटरमिन the evolutionary history of living organism। कि जितने भी बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है उसको फाइंड आउट करना, उसको मालूम करना, ये इसका क्या है, ये सेकंड फंक्शन है। ये इसका क्या है, ये सेकंड फंक्शन है। सेकंड फंक्शन इसका ये है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 इसमें है गिव द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, गिव द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 क्या है
गिव द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन की बेसिस बताएं, बेसिस। तो याद रखें बेटा, इन ग्रेड नाइन्थ क्लास के अंदर जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो 3 है। दे आर थ्री है नंबर्स, बाद में वो कितनी है, वो बेटा 3 है, 3। हम कहते हैं कि देर आर थ्री बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस। यानी यहां पे मैं लिख रहा हूं पॉइंट नंबर 3 का मैं आंसर देने लगा हूं। इसका ये जो लिखा हुआ है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस, क्या है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस। ठीक है, कि क्लासिफिकेशन की हम बेटा बेसिस जो हैं वो बताना चाहते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। तो मैं आपको ये जवाब दे रहा हूं कि दे आर थ्री इन नंबर्स, देर आर थ्री बेसिस। याद रखें, जब भी बेटा आप बताओगे आप क्या कहोगे कि 3 बेसिस हैं, देर आर थ्री बेसिस। कौन कौन सी बेटा बेसिस हैं? नंबर 1, सबसे पहली जो है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब जब बेटा हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर के अंदर आप 2 तरह की टर्म यूज करते हो। नंबर 1, आप बेटा कहते हो, एक अगर आपको याद हो तो इस चैप्टर के शुरू के अंदर हमने एक पढ़ा था मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी। इसी तरह एक हमने इस चैप्टर के शुरू के अंदर वर्ड पढ़ा है अनाटमी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक्चुअली ये कौन सी बेटा इसके अंदर हम फॉर्म का मुताला करते हैं? दैट इज एक्सटर्नल। कौन सी कहलाती है? एक्सटर्नल। जो फिजिकली, जो हमें जहरी तौर पे जो कुछ नजर आ रहा होता है उसको हम कहते हैं। सेकंड हमारे पास मैंने यहाँ लिखा है अनाटमी। अनाटमी क्या होती है? अनाटमी अगर आप रिमेंबर करें, रिकॉल करें, तो अनाटमी इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अनाटमी बेटा किसको कहते हैं? इट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अनाटमी। उसके बाद बेटा पॉइंट नंबर 2, इन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर जो पॉइंट नंबर 2 है वो बेटा है पॉइंट नंबर 2, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्या है? स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ये है। अब डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या होती हैं? डेवलपमेंट की स्टेजेस ये होती हैं कि जैसे सबसे पहले हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। ठीक है, जाइगोट के बाद क्या होता है कि छोटे छोटे सेल्स पे मुश्तमिल एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको आप क्या कहते हैं? ब्लस्टूला कहते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह मरूला बनेगा, फिर न्यूरोलेशन होगी, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, और फिर एक पूरे का पूरा इंडिविजुअल जो है फीटस की फॉर्म के अंदर, बेबी की फॉर्म के अंदर वो डेवलप होगा। तो इनको बेटा हम कहते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ये क्या कहलाती हैं? स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये सेकंड बेस है, यानी डेवलपमेंट की स्टेजेस की बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को बेटा क्लासिफाई करते हैं इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। फिर उसके बाद बेटा पॉइंट नंबर 3,
जो पॉइंट नंबर 3 है वो सिंपल ये है, उसको हम बोलते हैं मॉडर्न जेनेटिक्स। क्या कहते हैं उसको? मॉडर्न जेनेटिक्स। ठीक है बेटा, क्या कहलाता है ये? मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स मीन के ऑन द बेसिस ऑफ आरएनए या ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए, ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए। तो दीज आर थ्री बेसिस, ये बेटा 3 बेसिस हैं, ये 3 बेसिस हैं जिनकी बेस पे क्या होता है, हम क्लासिफिकेशन करते हैं। कौन सी हैं? नो, आई विल रिपीट this again. The third point of this question is that write down the basis of classification. No, the basis of classification are: number 1, structure of organism. In order to understand the structure of organism, we discuss the morphology and anatomy. Second point number 2, the stages of development. And point number 3, the modern genetics. Modern genetics mean study of RNA or DNA. So these 3 points will be called as the basis of classifications. Now today the questions that we understand, that is, write the definition of classifications, give aims and basis of classifications. First of all, I define the classification and then I give each point's aims and basis as a separate answer. Now this is all about these 3 terms. Now any questions?